Dear students, today we are going to discuss servant-master relationship in Dr. Faustus. This is a very important concept in this play, that how a servant and how a master is ruling the servant, and what is the concept and what is the relationship between servant and master. One of the basic character relationships and one of the dominant ideas through Dr. Faustus is that of the relationship between that servant and the master. Faustus' basic desire is that he will never be a slave to anything, but that he will be master over the entire world. For this desire he sells his soul. हम डॉक्टर फास्टस को जब अर्ली में देखते हैं तो हमने देखा कि डॉक्टर फास्टस के पास तमाम अलूम का जो नॉलेज है वो उसके पास है, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं? डोमिनेंसी चाह रहे हैं, और वो ऐसी पावर्स चाह रहे हैं जिससे रूल किया जा सके। अब उस रूल करने के बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट से साइन किया जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा? उनको अपनी सोल को क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा। और दिस इज़ अनदर थिंग दैट हाउ व्हेन यू वांट अथॉरिटी, व्हेन यू वांट master, when you want to be a master, what you can do with your servant. As earlier we are discussing that power is absolute power, and power absolutely corrupts the power. So this is another concept within master and servant relation, that how on the one hand there was Mephistopheles and Lucifer, and on the second hand there was Dr. Faustus, who was willing to command over the world. जब उन्होंने इस झंझट में जाना चाहा तो उनको पता चला कि उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के थ्रू वो मखसूस सालों तक जो है वो जो है बादशाहत करेंगे। और अब आप ये देखें, उस एग्रीमेंट से पहले जो है मेफिस्टोफेलीस और लूसीफर जो थे वो उसको कमांड कर रहे थे। यहाँ पे आपने सर्वेंट और जो मास्टर का रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन आफ्टर द पावर, आफ्टर द अथॉरिटी क्या हुआ? जो डॉक्टर फास्टस थे वो क्या कर रहे थे? मेफिस्टोफेलीस और लूसीफर को क्या कर रहे थे? कमांड कर रहे थे, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो करवा रहे थे। और इसके साथ साथ एक और कैरेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो मास्टर और स्लेव का जो है रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, सर्वेंट के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, दैट इज़ वैगनर। वैगनर को आपने देखा कि उसके ऊपर जो है वो डॉक्टर फास्टस जो भी हुक्म चलाते हैं और वो क्या करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और देखने को भी आया कि वैगनर ने बहुत ज़्यादा जगहों पर क्या किया, डॉक्टर फास्टस को बचाने की कोशिश की कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर उसने उन चीज़ों से दूर रहने को भी कहा। और लेकिन ऑन द अदर हैंड जो थे मेफिस्टोफेलीस और लूसीफर, उनको इन चीज़ के साथ कोई कंसर्न नहीं था। डॉक्टर फास्टस जो कमांड कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? उसके ऊपर ओबे कर रहे थे उसको। उनके पास ओबे करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। सो Mephistopheles then became Faustus' servants for 24 years and has to carry out every wish and command that Faustus make. The paradox of the situation is that in order to achieve this mastery for these few years, Faustus must sell his soul, and thus is in fact no longer a free man, but instead is actually the slave to his desire. Yes, कहता है कि एक तरफ तो नज़र आ रहा है कि डॉक्टर फास्टस ने चंद सालों के लिए हुक्मरानी हासिल की है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है वो अपनी सोल का ग़ुलाम बन गया है। उसको उन 24 सालों के बाद क्या हो जाना है? उसकी सोल ने उससे चले जाना है। और सोल के ग़ुलाम होने के साथ साथ डॉक्टर फास्टस ने जितना अरसा भी 24 ईयर्स कमांड किया है, उन 24 ईयर्स के अंदर डॉक्टर फास्टस किस चीज़ के ग़ुलाम थे? अपनी डिज़ायर के। अब जहाँ पे एक और जो है वो सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन नज़र आ रहा है कि डिज़ायर एज ए मास्टर रिप्रेजेंट कर रही है, और सर्वेंट कौन है यहाँ पे? डॉक्टर फास्टस। एक तरफ से डॉक्टर फास्टस कमांड दे रहे हैं मेफिस्टोफेलीस और लूसीफर को, दूसरी तरफ से डॉक्टर फास्टस कमांड दे रहे हैं किसको? वैगनर को। लेकिन उन सब के ऊपर हावी कौन पड़ रहा है? डिज़ायर्स, जो किसको कमांड कर रही हैं? डॉक्टर फास्टस को, और उसको मजबूर कर रही हैं कि वो अपनी जो भी बात है वो उनसे मनवा लेती है। और यही वो है कि नफ्स जो है आपका
सोल जो है वो आपकी वो इंटायर है, और वही आपको बाज़-औक़ात अच्छे कामों की तरफ ही लेके जाती है और बाज़-औक़ात बुरे कामों की तरफ भी लेके जाती है। So furthermore, when Mustapha-Ali's first appear, he lets Faustus know that there is no such thing as complete freedom. He acknowledges that he now serves Lucifer and that everything in the universe is subjected to something else. Yes, अब उसको ये नज़र आ रहा था जब लूसीफर अपेयर हुआ और उसने आके बताया कि दैट्स यस फॉर 24 years आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। वहाँ पे अब जो है डॉक्टर फास्टस को अपनी डिज़ायर के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। उसने देखा नहीं कि आया मैं ये गलत कर रहा हूँ या मैं ठीक कर रहा हूँ। अब उसकी जो डिज़ायर थी वो डोमिनेंट थी किसके ऊपर? डॉक्टर फास्टस के ऊपर, और वो एज ए मास्टर वहाँ पे क्या कर रही थी? कमांड कर रही थी, और डॉक्टर फास्टस एज ए सर्वेंट उनको क्या कर रहा था? कबूल कर रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें क्रिटिकल सिचुएशन है कि एक तरफ तो डॉक्टर फास्टस लोगों को आर्डर कर रहा है, दूसरी तरफ लूसीफर और उनको भी आर्डर कर रहा है, लेकिन तीसरी तरफ डॉक्टर फास्टस जो खुद हैं वो अपनी डिज़ायर के आगे क्या हैं? वहाँ पे वो स्लेव हैं। वहाँ उनको जो उनकी डिज़ायर कहती है उनको क्या करना पड़ता है? उसको ओबे करना पड़ता है। So Faustus also is involved in another servant-master relationship with pupil Wagner. Yes, Wagner की हम पहले बात कर चुके हैं कि Wagner जो है एक अदर और रिलेशन है जिसके अंदर डॉक्टर फास्टस का मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि अब जो वो कमांड करते हैं वहाँ पे वैगनर उनकी हर बात को मानने को तैयार है, लेकिन बाज़ औक़ात काफ़ी जगहों पे देखने को मिलता है कि वैगनर बहुत सारी कमांड के ऊपर हिचकिचाहट का शिकार होता है और बिफ़ोर डूइंग दैट सम सॉर्ट ऑफ थिंग वो उसको मना भी करता है कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये क्या है? गलत है। So this master servant relationship is carried to the further comic extreme in the relationship between Robin and Rolf in the comic intrudes. Robin gets on the fastest conjuring books and tries to force Rolf to become his servant. Thus the comic episodes are loosely related to the series aspect of the drama by his servant master relationship in which the action of the master influence the behavior and destiny of the servant. कहता है कि मास्टर का जो बिहेवियर है, मास्टर की जो कमांड है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है सर्वेंट के ऊपर। जिस तरह की मास्टर की बिहेवियर की कमांड होगी सर्वेंट उसको वैसे का वैसे क्या करेगा? फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा। एंड द सेम इज़ द थिंग विद द डिज़ायर जिस तरह की कमांड चाहती है उस तरह का फास्टस क्या करेगा? ओबे उसको करेगा। और आपने देखा है कि जब भी डिज़ायर हावी होती हैं तो इंसान हावी नहीं हो सकता। सेम इज़ द केस विद द डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस खुद तो कमांड करते रहे लोगों को, खुद तो जो है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को भी कमांड करते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रिक्स भी प्ले करते रहे, लेकिन डॉक्टर फास्टस खुद जो थे वो किसकी कमांड ले रहे थे? डिज़ायर्स की। और डिज़ायर्स जो थी वो सबसे क्या थी? हावी थी इस रिलेशनशिप के अंदर। और डिज़ायर के थ्रू जो हुआ वो सारे का सारा वो डिज़ायर जो थी बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि डॉक्टर फास्टस की जो सोल थी उसको बेचने में सबसे बड़ा किरदार किसका था? डिज़ायर्स का था। दैट्स ऑल। हिस्ट्री